ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अब देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो ये एडिट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। अम, तो ये हमारे पहले 3 फ़ोटोज़ हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो हमारे फाइनल एडिट में जाएँगे। तो इन तीनों फ़ोटोज़ में से मैं कुछ-कुछ चीज़ें उठाऊँगा जो मेरी फाइनल फ़ोटो में जाने होंगे। अम, दूसरी बात ये कि ये फ़ोटो काफ़ी पुराना है, 2019 में लिया था मैंने ये। तो आप देखोगे कि मेरी ये वॉच जो है वो भी स्टेबल नहीं है, फ्रेम भी थोड़ा-सा इधर-उधर हिला हुआ है। तो दैट्स बिकॉज़ आई वाज़ स्टार्टिंग आउट। अम, मैं आपको इसके थोड़े बीटीएस भी दिखा देता हूँ। तो ये इसका बीटीएस है। ये मैंने जुगाड़ करा था यहाँ पर। ये कार्डबोर्ड काट के मैंने लगाया हुआ है। ये एक कोई ट्रे थी जो बंजारा मार्केट से लेके आया था मैं। ये कुछ पत्थर हैं। ये मेरा रिफ्लेक्टर है। ये पीछे एक लाइट है। यहाँ से जो आ रहा है सन, ये जो एक विंडो के थ्रू जो लाइट आएगी वो ये वाली लाइट है। और जो यहाँ पे ये साइड में जो गैप्स हैं यहाँ से जो लाइट आएगी, एक और लाइट थी यहाँ पर। ये था कैमरे का सेटअप, एंगल जैसे मैंने लिया है शॉट। ये बस ओवरऑल मैंने सेटअप दिखाया है कि क्या है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। इसको हम फोटोशॉप में खोल लेते हैं। तीनों फोटोज डाल लेता हूँ मैं एक के ऊपर एक। ये इस फोटो में से मैं बस ये वाला पार्ट कॉपी करूँगा वॉच में, रिफ्लेक्टर वाला। और ये वाला फोटो मेरा बेस होगा। इन सबको हम रेस्टराइज कर लेते हैं। इसमें हमें स्मार्ट लेयर की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सबसे नीचे ले आऊँगा। ये मेरी बेस लेयर है। इसके ऊपर मैं बिल्ड करना शुरू करूँगा। तो ऊपर वाली लेयर का पार्ट हम सिर्फ ये वाला पार्ट यूज़ करने वाले हैं। वेट, सॉरी, ये वाला। तो इस फोटो का हम सिर्फ ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, नीचे वाला रिफ्लेक्टेड एरिया जो है वॉच का। और मुझे इस फोटो में से कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके अलाइन कर लेते हैं। आई नो इतना अच्छा नहीं है, बट ट्रस्ट मी हो जाएगा। इतना बेकार नहीं है। ये आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि आप भी कर सकते हो इसी तरीके से। कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो थोड़ा बहुत हम निकाल सकते हैं फ़ोटो। तो मैं इस फ़ोटो पे मास्क लगाऊंगा। कंट्रोल आई से हम लोग इन्वर्ट करेंगे। बी फॉर ब्रश। वाइट पेंट करना है हमें मास्क पे। तो हम यहाँ से पेंट करना शुरू करते हैं। फ्लो मेरा कम ही है, तो धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। कभी कभी लाइव शूट्स में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इतने हाई लेवल के शूट्स नहीं आएंगे आपके पास एकदम से कि बहुत अच्छा प्रिसाइजली काम हो जाए, सब कुछ प्लान तरीके से हो जाए। तो जस्ट इन केस, और आपको अपना काम करना है तब भी हो सकता है रिसोर्सेज की कमी हो, जैसे मेरे पास थी। और मैंने यहाँ से थोड़े टेढ़े मेढ़े शॉट्स लिए हैं, परफेक्ट नहीं है अलाइन करने के लिए। तो हम निकाल सकते हैं उस सिचुएशन में भी फ़ोटो।
ठीक है, तो हमने इस फ़ोटो में से ये वाला पार्ट ले लिया। एज़ सच पता नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे-जैसे बिल्ड होता जाएगा आपको पता भी लगेगा कि यहाँ पर क्या था, क्या नहीं था, ठीक है? ये वाली फ़ोटो में से मैं सिर्फ़ ये वाला एरिया लेना चाहता हूँ, मोस्टली स्मोक वाला एरिया। फिर से यहाँ पर हम लोग एक मास्क ले लेते हैं, इन्वर्ट करते हैं। फिर से मैं यहाँ पर फ्लो बढ़ा लेता हूँ क्योंकि इतना प्रिसाइज़ काम नहीं चाहिए हमें, ठीक है? तो ये रहा हमारा स्मोक वाला पार्ट, बहुत अच्छे से आ गया है ये, ठीक है? अब ये रहा हमारा बेसिक, हमारा इमेज कंप्लीट हो गया है। अब हमें मोटा-मोटा इसमें क्या करना होगा, मोटा-मोटा मुझे इस यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक सीनरी बनाऊँगा, सीनरी यूज़ करूँगा, ये दिखाने के लिए कि हम किसी एक रूम में हैं और पीछे विंडो से हमें बाहर बहुत अच्छा-सा सीनरी दिख रहा है, ठीक है? इस फ़ोटो में मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ था कि ये जो ब्लू कलर की लाइट है, जो कास्ट है, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो टू मेनी कलर्स हो रहे थे एक ही पिक्चर में, तो मैं इसको भी येलो में ही लेके आऊँगा। मैं इसको भी थोड़ा फिक्स करूँगा, इट्स टू येलो। ये थोड़ा मैं रेडिश कलर्स में लेके आऊँगा और ये वायर्स हटाऊँगा। थोड़ा बहुत क्लीन अप होगा यहाँ पर। ये वाला जो एरिया है, ये सब चीज़ें, और ये वाली एजेस भी थोड़ी क्लीन करूँगा मैं। ये वाली, ये भी एकदम स्ट्रेट एजेस नहीं है, बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे इस फ़ोटो में। इस फ़ोटो में अब नेक्स्ट स्टेप है, मैं स्टैम्प लेयर बना लेता हूँ। स्टैम्प लेयर के बाद हम एक क्रॉप भी कर लेते हैं, रफ क्रॉप। ये वाला एरिया मैं हटाना चाहता हूँ इस इमेज में से वैसे भी, तो ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं और आई थिंक हो जाएगा मेजर मेजर। और अगर आपको और अच्छे से करना है, कॉम्पोजिशन भी अच्छी रखनी है, वन थर्ड लेकर हम इसको इस लाइन पर रख लेते हैं। अब मैं एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर लेता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर, ये बाहर निकाल लेता हूँ। येलो कलर हम छेड़ने वाले हैं, तो एक बार मैं सैचुरेशन और ह्यू बढ़ा दूंगा, ये देखने के लिए कि मेरी इमेज में ये बार्स छेड़ने पर कौन कौन से एरिया अफेक्ट होगा। मुझे सिर्फ मोटा मोटा स्मोक पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो एक ये मेरा स्मोक एक कलर का हो जाए, वहाँ मैं रुक जाऊँगा और इसको मैं हल्का सा जो भी कलर मुझे रखना है मैं रख लूँगा। तो लेट्स से हम यहाँ पर रख लेते हैं थोड़ा सा रेडिश, यहाँ पे ज़्यादा येलो था, यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश हो गया है, और मुझे रखना भी सिर्फ स्मोक वाले एरिया में ही है। तो फिर से मैं इसमें ब्रश लेकर इस लेयर मास्क पे वाइट पेंट कर दूंगा, ताकि मेरा सिर्फ स्मोक स्मोक वाला एरिया जो है वो रेड हो जाए और बाकी सारा एज इट इज़ छूट जाएगा। अब हम इसमें एक और ह्यू सैचुरेशन के लेयर लेते हैं और इस बार हम लोग टारगेट करेंगे ये ब्लू कलर्स जो मुझे नहीं रखने हैं अपने फ़ोटो में। फिर से हम लोग सैचुरेशन ह्यू करके सेलेक्ट करेंगे और इसको
स्लाइडर को हिला के एरिया देखेंगे कि कहाँ पर ये वाला एरिया हमारा सेलेक्ट हो रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है। ये हमारा कलर रेंज बढ़ाता है कि यहाँ से ये रेंज को मैं यहीं पर ही बढ़ा कैसे सकता हूँ। तो आप देखोगे कि ये हल्का सा इधर करके ये वाला एरिया भी हमारा पिंक में आ गया। अब मैं जब स्लाइडर छेड़ूंगा अपना, तो ये वाले कलर्स इफेक्ट होंगे, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको म्यूट करना चाहता हूँ सारे कलर्स को। ये मैंने म्यूट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने स्टेप्स अपने लेके रखे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल था। फिक ब्लू मैंने कलर फिक्स कर लिया है। अब हम लोग जाते हैं मेन काम शुरू करने। अब हमें अब मैंने ये सारे फ़ोटोज़ डाउनलोड करे थे अनस्प्लैश से ही, कि मैं कौन सा फ़ोटो अपने विंडो में दिखाने वाला हूँ। मुझे सबसे अच्छा ये वाला ये वाला लगा। इसमें कलर्स अच्छे हैं। मैं इसको ब्लर्ड आउट भी कर सकता हूँ। ओपेसिटी गिराएंगे फिर से। और मैं यहाँ से प्लेसमेंट किस हिसाब से कर रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट इस हिसाब से कर रहा हूँ कि जो सन वाला जो एरिया है वो यहाँ पर कहीं आ जाए। तो उस हिसाब से मैं इमेज को अपना रिसाइज करूँगा और प्लेस कर दूँगा इस तरीके से। ओपेसिटी बढ़ा लो, ऑफ कर लेते हैं। इस लेयर में जाके, स्टैम्प लेयर में जाके हम लोग बस ये वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लिक करा मैंने, ये वाला इसने अपना हाईलाइटेड एरिया एकदम से पकड़ लिया। इस लेयर को ऑन करते हैं, इस लेयर पे जाते हैं और ये मास्क है, इसको क्लिक करोगे तो मास्क हो जाएगा। तो सिर्फ उतना एरिया हमारा विंडो में आ गया है। अब ये कलर कितना अजीब लग रहा है ना, तो इसको भी फिक्स करते हैं। और आप देखो कि मेरे ग्रीन कलर्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो इस लेयर के नीचे मैं एक और ह्यू सैचुरेशन की लेयर ले लेता हूँ। ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहे मेरे ग्रीन्स सारे, जो काफ़ी सारे दिख रहे हैं मेरी फ़ोटो में। इनको भी हम थोड़ा म्यूट कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखो, सैचुरेशन कम कर दिया और थोड़ा डार्क कर दिया है उस कलर को। तो ओवरऑल हमारा ये ओवरऑल पूरा ब्लैक हो गया है, ग्रीन या फिर टील टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट काम अपन करते हैं, ये वाला कलर फिक्स करते हैं। तो ये वाला कलर हम कहाँ से उठाने वाले हैं, स्टैम्प लेयर को हम कॉपी करते हैं, ऊपर लेके आते हैं, मास्क लगाते हैं, इन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे वाइट पेंट करते हैं ताकि कुछ कलर हो काम करने के लिए। फिर मैं यहाँ पर एक और ह्यू सैचुरेशन की लेयर लूँगा, ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा, या फिर नहीं नहीं भी करते हैं तो चलेगा क्योंकि मैं यहाँ पर कलराइज करने वाला हूँ। ये वाला फीचर हम यूज़ करेंगे, कलराइज। कलराइज में क्या होगा, मैं जो भी यहाँ पर कलर लूँगा वो वाला कलर मैं अपने पैनल्स पे यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। अब मुझे पूरे अपने फ़ोटो पर ये येलो टेंट नहीं चाहिए, तो हम इसको फिर से मास्क को इन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल आई से ब्रश टूल लेंगे और मैं सिंपली यहाँ पर पेंट कर दूंगा जहाँ पर मेरा ब्लू कलर दिख रहा है।
तो हम यहाँ पर ब्लू से येलो कलर में आ जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर में जाके बिना कलराइज के इसको छेड़ने की कोशिश करता, तो ये पिक्सल लेवल पर इस कलर्स अच्छे से येलो में कन्वर्ट नहीं हो पाते। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे होता है वो भी, ताकि डिफरेंस पता लग जाएगा कि ये वाला तरीका काफ़ी एफिशिएंट है और एक्यूरेट है कलर चेंज करने के लिए किसी भी इमेज में, किसी भी पार्ट को चेंज करने के लिए इमेज में। ये वाला मेथड काफ़ी एफिशिएंट होता है। उसको मैं ऑफ करता हूँ, एक और ह्यू सैचुरेशन लेयर लेता हूँ जस्ट टू शो यू कि अगर हम ये वाला फीचर यूज़ करेंगे तो किस तरीके से गड़बड़ हो सकती है। तो अब देखो, एक तो पहली बात, मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ एक साथ पूरा चेंज करने के लिए। ये ऑलरेडी यहाँ पर ढेर सारे कलर्स आ गए हैं, ये पैची पैची सा आपको दिख रहा है। अगर मैं इनमें चेंजेस करूँगा, येलो की साइड ले जाने की कोशिश करूँगा, तो कलर्स वहाँ तक जाएंगे नहीं एग्जैक्टली, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने ये वाला तरीका नहीं यूज़ करा है, इसीलिए हमने ये कलराइज वाला ऑप्शन चूज़ करा है। और इस कलर के हम लोग ज़्यादा नज़दीक पहुँच सकते हैं इस तरीके से। ये वाली लेयर में मैं ये वाली एजेस फिक्स करूँगा। ये वाली एजेस हम अभी फिक्स नहीं करी हैं। तो ब्रश लेते हैं और ऑल्ट राइट क्लिक से आप देख लोगे कि आपका मास्क कैसा दिख रहा है। अब मैं इस मास्क को बस स्मूथ करना चाहता हूँ, ताकि मेरा विंडो का ये जो फ्रेम है ये थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। फ्लो हम कम कर लेते हैं थोड़े, और यहाँ पर मैं वाइट पेंट करना शुरू कर दूंगा। सॉफ्ट ब्रश लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं लेंगे, इस तरीके से फ्लो बढ़ा लेते हैं। और शिफ्ट प्रेस करोगे आप तो ये सीधा सीधा ब्रश चला देगा इस तरीके से। आपको मेक श्योर करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सीधा कर रहे हैं या नहीं। आप इस तरीके से शिफ्ट दबा के, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के केस में ही होता है। डायगनल अगर आपको कोई चीज़ फिक्स करनी होगी तो इस तरीके से डायगनली आप नहीं कर पाओगे। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही काम करता है इस तरीके से ब्रश, शिफ्ट प्रेस करने के बाद। ठीक है, इसी एरिया को मैं हल्का सा फिक्स करना चाहता हूँ। तो ये वाला एरिया, इसको हम क्या करेंगे, अभी अभी मैं ये कर्व्स की लेयर ले रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दूंगा ये, बस ये देखने के लिए कि हमारा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हैं और ठीक करी जा सकती हैं। तो इस लेयर के बाद मैं एक स्टैम्प लेयर और ले लेता हूँ। ये स्टैम्प लेयर सही नहीं रहेगा, पहले हम यही फिक्स कर लेते हैं। तो मेरी लास्ट लेयर थी स्टैम्प लेयर, ये वाली, इसी पे काम करते हैं। पैच टूल ले लेते हैं और ये, अगर हम इतना ब्राइट करके चीज़ें फिक्स कर लेंगे तो ब्राइटनेस जब दोबारा से डाउन करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी। बिल्कुल स्मूथ दिखेगा हमें ये एरिया। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये भी हटा लेते हैं हाथ के हाथ। ये दोनों हमने पैच टूल से हटा लिया। अब हमें स्टैम्प टूल लेके पास वाला एरिया लेके
हमेशा पास वाले एरिया से लेके ही स्टैम्प करें ताकि कलर थोड़ा कंसिस्टेंट रहे। अदरवाइज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो हम नहीं चाहते। तो हम ये इस वाले एरिया से ही सेलेक्ट करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके हम क्लिक करेंगे जहाँ से कॉपी करना है, और फिर ब्रश की तरह हम लोग इसको पेंट कर देंगे बस यहाँ पर। यहाँ अंदर जाएंगे तो ये वाला एरिया भी फिक्स करना है हमें। यहीं से ले लेते हैं। वॉच वॉच का ही टेक्सचर है, वहीं से उठा के वहीं पर ही पेस्ट करना है। इसको भी मैं ये वाले एरिया से लेता हूँ। क्लोजेस्ट एरिया ये वाला है ना, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं ये दोनों सेक्शंस, तो मैं यहीं से उठा रहा हूँ और यहीं पर ही पेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली वी आर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स जिस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए बस। इसी तरीके से यहाँ से भी ये वाला ले लेते हैं कलर। आई नो यहाँ पर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सही नहीं लग रहा है, ये तो, बट अभी देखो ब्राइटनेस भी कम होगी। मैं ऊपर वाली लेयर हटाऊंगा जैसे ही, वैसे ही चीज़ें नॉर्मल दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी, स्टैम्प लेयर पे जाएंगे और फिर इसे कॉपी करना शुरू करते हैं। अच्छा, शॉर्ट तरीका इसमें ये है कि एजेस आप क्लीन कर लो इस तरीके से, और बाकी एक और यहाँ से भी करते हैं। ये मैंने बीच में से काट दिया है वायर को, सॉर्ट ऑफ डिजिटली तो काट ही दिया है। अब पैच टूल लूँगा मैं और इस तरीके से पूरा मूव कर दूंगा तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। स्टैम्प टूल ले रहे हैं फिर से हम लोग, और मैं इसी को ही हल्का सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग, आप देखोगे 250 समथिंग परसेंट अंदर घुसे हुए हैं फ़ोटो के, विच इज़ अ लॉट, और इतना कोई नहीं जाता। इस लेवल पर आप सफाइयाँ कर रहे हो अगर, तो आपका फ़ोटो अच्छा है, किसी को पता नहीं लगेगा कि हाँ क्या था। ये रहा। जो भी मेरे को गैप्स दिख रहे हैं ना, जहाँ से थ्रेड जा रहा था, मैंने वो क्लीन कर दिया है। आप कर्व्स की लेयर हटा के देखोगे थोड़ी चीज़ें और दिखेंगी आपको यहाँ पर जाती हुई, जैसे कि यही। मैं बार बार उस लेयर पे कॉपी स्टैम्प लेयर चला रहा हूँ, उस पर नहीं चलेगा, इसी पे चलेगा, क्योंकि हमारा सारा फ़ोटो यहीं पर है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा थ्रेड हटा दिया है। प्लस अगर आप बहुत अच्छे से फ़ोटो खींचोगे तो इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आप लोगों को फ़ोटो खींचना भी थोड़ा बताऊंगा कुछ वीडियोस के बाद। मैं ये भी शुरू करने वाला हूँ कि शूट से लेके एडिट तक सब कुछ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। प्रोफेशनल सेटिंग में हम लोग कैसे टैकल करते हैं क्लाइंट, जैसे क्लाइंट का कोई शूट आता है तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से प्लान किया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा।
ये वाला एरिया जो है ये इतना इजीली साफ हो तो सकता है। देखो करने को तो कर ही सकते हैं। यहाँ से ले लो, आप कॉपी कर लो। ये वाला एज ले लेते हैं, यहाँ पे मिलाते हैं और स्टैम्प प्लेयर जिंदाबाद। यहाँ से ले लेते हैं ये वाला टेक्सचर। ये हट गया ये सारा। टेक्सचर कहाँ से उठा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फोटो बिगड़ सकता है। अब ये वाला जो है एरिया, मैं इसको पूरा पैच कर रहा हूँ। इट डजेंट मैटर। ये वाला एरिया हम टिक कर लेते हैं। ठीक है। अभी हमारे कलर्स काफ़ी फक्ड अप से हैं, तो इनको थोड़ा सुधार लेते हैं। ये वाला तो हमने टैकल कर ही लिया है। ब्लू से येलो हम ले आए हैं इसको। ये वाला लेयर मैं डिलीट कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। वायर हटा लिया है हमने, क्लीन अप कर लिया है यहाँ पर। ये एक छोटी सी लाइन मुझे दिख रही है जो मैं हटा रहा हूँ। स्टैम्प लेयर लेके फिर से इसको पेंट कर देते हैं यहाँ से। काफ़ी क्लीन हो गया है। अब वही वाला कलर लुकअप हॉरर ब्लू के नीचे दूसरा, ये मेरा फेवरेट है। पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैंने ये नोटिस करा है बस। थोड़ा पंची सा हो जाता है इसमें फ़ोटो, कलर्स थोड़े दब जाते हैं, थोड़े से कंट्रास्ट अच्छा हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। ठीक है। अब एक कर्व लेयर लेंगे, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। यहाँ से मैं सिर्फ ये वाला एरिया थोड़ा बाहर निकालना चाहता हूँ ओरिजिनल इमेज में से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। ये वाला एरिया और थोड़ा सा स्मोक स्मोक वाला एरिया, इसको हम इन्वर्ट करेंगे और तो थोड़ा कम कवर कर लेते हैं। और जहाँ जहाँ भी मुझे अपना नीचे वाला एरिया निकालना है, मैं वहाँ वहाँ ब्रश चलाऊँगा, उसी हिसाब से बस इतना निकालना है। ये आपको थोड़ा विजुअली भी जज करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्या चीज़ निकालूँ क्या चीज़ ना निकालूँ। ये सेकंड लेयर मैंने कर्व्स की बनाई है, इसमें मैं अपने पर्ल्स जो हैं ये, इनको मैं थोड़ा और ब्राइट करूँगा। और हार्डनेस बढ़ा के इसकी साइज़ का ले आओ और बार बार टैप करो, ब्राइट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, शाइनी शाइनी सा है, इस पे कर लेते हैं। बेसिकली सारे ही जो एलिमेंट्स हैं हमारे पॉप करने वाले, मैं उनको थोड़ा अलग से ब्राइटनेस दे रहा हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे ना, तो आपके सब्जेक्ट के बीच में और एनवायरनमेंट में पूरे थोड़ा कंट्रास्ट पैदा होगा। तो कंट्रास्ट आंखों को अच्छा लगता है, और हमें यही करना है। इमेज हमें आंखों को अच्छी लगवानी है। हम्म। अच्छा, मैं जूम करके गया यहाँ पर, तो ये देखो आप, थोड़ा पैची पैची सा दिख रहा है ना।
चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी एडजस्टमेंट लेयर से हमारा ये एरिया पे फ़र्क पड़ा है। मोस्टली इस वाले से पड़ा है। देखो, इसको मैं फिक्स करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो मोटा मोटी लाइटनेस, ये लाइटनेस वाले बार से फ़र्क पड़ रहा है, तो इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं थोड़ा, ताकि ये पैचीनेस ख़त्म हो हमारी। फाइनल फ़ोटो में हमें ये नहीं चाहिए। राइट, ये हो गया। अच्छा, आखिरी टच में इसमें क्या करना चाह रहा था, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम लोग एक आर्टिफिशियल फ्लेयर भी लगा सकते हैं। एक स्टैम्प लेयर बनाते हैं, फिल्टर में जाके रेंडर में जाएंगे, यहाँ पे लेंस फ्लेयर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ प्लेस करते हैं। मैं यूजुअली 105 वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाकी सारे फ्लेयर्स में कुछ ना कुछ कलर होता है। ये बेसिकली 105 प्राइम में हमारा कलर्स बहुत मिनिमल होते हैं। ये लग गया। इसको प्रॉपर्ली लगाने का तरीका ये होता है कि ये सारी चीज़ें ना आएँ, ताकि ये जो फ्लेयर आ रही है हमारी, उसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो बैकड्रॉप लेयर का कलर यहाँ पर ब्लैक करेंगे, ये वाला। कंट्रोल प्लस डिलीट से पूरी लेयर ब्लैक फिल कर दी। फिर हम फ़िल्टर में जाके लेंस फ्लेयर, जो लास्ट बार लगाया था वो रिपीट हो जाएगा। तो ऑल्ट प्लस एफ कर सकते हो, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली टैप कर सकते हो। इसको हम लेके जाएंगे स्क्रीन, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन में जाएंगे, और हम इसको ब्लर करेंगे, गॉसियन ब्लर। तो ये वाले एरिया आप देखो, ये हमारे ब्लर हो गए हैं। तो ओवरऑल हमारी जो फ्लेयर है वो ब्लर हो गया। ओके करते हैं। अगर ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पर कलर्स, तो सेम मास्क लेते हैं, ब्रश से ब्लैक पेंट कर दो यहाँ पर, तो हमारा ये वाला एरिया हट चला जाएगा, सिर्फ ये वाली फ्लेयर रह जाएगी। अब इस फ्लेयर को हम थोड़ा कलर कर सकते हैं, कलर बैलेंस। और ये कलर बैलेंस हमारा सारे लेयर्स में ना अप्लाई हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के इन दोनों के बीच में आप जब कर्सर लाओगे तो ये एक बना हुआ आएगा इस तरीके से, इस पर क्लिक करना है, तो हमारा कलर बैलेंस जो है सिर्फ फ्लेयर वाली लेयर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाइलाइट्स में जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, क्या ब्लेंड कर रहा है। अच्छा, अच्छा वही लगेगा जो ब्लेंड करेगा। तो हाइलाइट्स हम थोड़े से रेड्स और येलोज में लेके जा रहे हैं। मिड टोन्स भी हम हल्के से रेड्स में लेके जा सकते हैं, इस तरीके से। और अब मैं ओवरऑल पूरी फ़ोटो पर एक कलर बैलेंस का लेयर और लूँगा, ताकि सब कुछ मेरा ब्लेंड हो सके। शैडोज़ हल्की सी ब्लूज़ में जाएंगे, इस तरीके से बैलेंस आउट करने के लिए। काफ़ी येलो था हमारा ओवरऑल फ़ोटो अभी। हाइलाइट्स, हाइलाइट्स में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। तो ये था हमारा फाइनल फाइनल टच इस फ़ोटो के लिए। तो यहाँ पर छोड़ सकते हो।
बट एक दो चीज़ें मैं और देखना चाहता हूँ, जैसे कि ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट देखते हैं और ये वाला पार्ट भी। ह्यू सैचुरेशन की लेयर एक लेंगे, सिर्फ जो हमारा ये वाला एरिया है सिर्फ इस पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये वाला ह्यू सैचुरेशन। थोड़ा देखना चाहता हूँ मैं इस खेल कर कि क्या हम इसको थोड़ा इम्प्रूव और कर सकते हैं या नहीं। तो मैं पर्पल वाले एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ पर्पल एरिया को मैं हल्का सा डिसैचुरेट कर रहा हूँ और पर्पल से दूर लेके जा रहा हूँ, रेड्स और येलोज में हल्का। तो एक फिक्स तो ये थोड़ा सा अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन था वहाँ पर हमारा। और एक सैचुरेशन हमारा ये वाला है, इसको भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सैचुरेशन हमारा बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, सैचुरेशन देखो आप कम करा ना हमने, तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है यहाँ पर, ये और ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। हाँ, आई थिंक हम यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, दोबारा यहीं मिलते हैं।